हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन जो कि लूसेंट की बुक से लिए गए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट भी होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन कराए जाएंगे ये वन लाइनर रहने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में ऐसी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की शक्ति 15 मीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? 10 की शक्ति 5 डायन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिक फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के। कार्य का एसआई मात्रक है तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक जूल कितने के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की शक्ति 7 अर्ग के बराबर एक जूल होता है। समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बल का गुणनफल है तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण बल का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन राशियों को अदिश राशियां कहा जाता है और इनके उदाहरण हैं द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन राशियों को सदिश राशियां कहा जाता है और इनके उदाहरण हैं वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल अघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, तापक्रमता आदि। ये सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? कंडेला। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गति के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर आइजक न्यूटन द्वारा 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह बात न्यूटन के गति के किस नियम का पालन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम नियम का पालन करती है यह बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, यह बात न्यूटन के गति के किस नियम का पालन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसमें परिवर्तन न किया जाए। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? यह प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है प्रथम नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 N है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 N। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जड़त्व अघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का डैश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायनामो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? मोमबत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर सेल। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति का SI मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाट या असव शक्ति। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। पास्कल इकाई है दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? बड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। भू तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर सी क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दाब एक अदिश राशि है, दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार कितने के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की शक्ति 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या फर्क पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है उसका घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैंट से स्याही निकलने लगती है। इसका आंसर हो जाएगा वायुदाब में कमी के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो ये सभी हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई वस्तु किसी दर में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु का भार वहां से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? रिलेटिव डेंसिटी को किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर की क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ पौधों की शाखाओं तनों में पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण चढ़ना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है केशी तत्व का। केशी तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। साबुन, डिटर्जेंट आदि का जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। सियानता किसका गुण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सियानता द्रवों तथा गैसों का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य में नियंत्रण ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के कारण। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदर्श तरल की श्यानता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा लावे का घनत्व कम होता है इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्त गति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रमा पर लोलक की घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम ठोस द्रव अथवा गैस से संचालित होने वाली तरंगें क्या कहलाती हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, ठोस द्रव तथा गैस से संचालित होने वाली तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसकी बनी होती हैं? फोटोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर से 10⁴ मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गामा किरणें की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज तक। पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻14 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलियर्ड ने। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोन्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों की खोज जॉन रिटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बैकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दृश्य विकिरण विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। अपसर्व्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंगों को अपसर्व्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकते? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्व्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसे हमारे कान सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसर्व्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को प्रसर्व्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के कान सुन सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ के कान सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? मैक्सवेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथोड किरणें, केनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे तथा प्रसर्व्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसर्व्य तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए
किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसर्व्य तरंग का इस्तेमाल दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगें। ये सभी चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसर्व्य तरंग का उपयोग गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया के कारण। श्यानता की इकाई है फाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस से थे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1213 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5640 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6420 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है जबकि क्या नहीं बदलती? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि मेघ संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक। यदि मेघ संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? पराध्वनिक सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि तरंगें हैं लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो ध्वनि की चाल पर फ्रेंड्स दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि के भेद में अंतर डैश के कारण किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2%। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.186 जूल के बराबर 1 कैलोरी मात्रा होती है। ऊष्मा की 1 किलो कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4186 जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 252 कैलोरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -39 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -115 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट ने। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण। सोनार
अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आकृति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस प्रभाव घटना के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स एक लास्ट पैमाना रह गया। र्यूमर पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान है, तो र्यूमर पैमाने पर फ्रेंड्स 29.6 डिग्री र्यूमर के बराबर होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 1 कैलोरी ऊष्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। कुल्फी तथा आइसक्रीम को पिघलाने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक या सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ध्वनि तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैथम में। विभवांतर का मात्रक है वोल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की शक्ति -10 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 गज में कितने मीटर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.91 मीटर। 1 फैथम में कितने मीटर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक ग्रेन में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 64.8 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। 1 औंस कितने ग्राम का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 ग्राम का 1 औंस होता है। 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की शक्ति -5 न्यूटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 नॉटिकल मील कितने फीट के बराबर होता है? 6080 फीट। 1 फुट कितने इंच के बराबर होता है? 12 इंच। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.60 किलोमीटर के बराबर 1 मील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.85 किलोमीटर के बराबर 1 नॉटिकल मील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने वाला यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरोमीटर। बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिपर्स। हृदय की गति का अभिलिखित करने वाले उपकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय की गति को अभिलिखित किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोग्राफ। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है कैस्कोग्राफ। घनत्व मापने का यंत्र है डेंसिटी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विभवांतर मापने का यंत्र है इलेक्ट्रोमीटर। विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने वाला यंत्र है गायरोस्कोप। द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने वाला यंत्र है माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम, परावर्तक, दूरदर्शी, इन सभी का प्रतिपादन किसने किया था?
इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, विद्युत अपघटन के नियम एवं डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फेराडे ने, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डॉल्टन ने, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन वाट ने, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपेक्षिकता का अपेक्षिकता का विशिष्टता एवं व्यापक सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता, फोटोना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन द्वारा इन सब की खोज की गई थी, और आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रहों की गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहानस केपलर ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वांटम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोनोग्राफ, विद्युत बल्ब, चलचित्र, टेलीग्राफ आदि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1952 में किया गया था, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरवेल द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्क के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सौरमंडल की खोज, सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस द्वारा, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। न्यूनतम संभव ताप है, तो इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव तापमान है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस होने पर। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचालन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रत्योपन में एवं दूरमिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पसीने का आर्द्रता के कारण बाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर वाष्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस ताप से कम पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश की गति है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है।
चंद्र ग्रहण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री ही परावर्तन कोण ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। मृग तृष्णा उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंद्रधनुष डैश के कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो इसका कारण है आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस प्रघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। मोटर कार में पृष्ठ दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए मोटर कार में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7 मीटर दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डियोप्टर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है बैंगनी। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपातों में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, तो यह नियम है कूलम्ब का नियम। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अति चालकता वाला लक्षण है उच्च परागम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर प है, रूप रूप बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्पित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघुपथन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि होते हैं समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है? तो यह आंसर हो जाएगा ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनिया क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वोल्टिया सेल के आविष्कारक है अलेजांड्रो वोल्टा। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया? फैराडे ने। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु की। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओर्स्टेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसी वोल्ट को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। 2 हल्के नाभिकों के मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। परमाणु पाइल एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोएक्टिव धर्मिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस्टा का विशिष्ट सिद्धांत। डियोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है?
जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होलोग्राफ द्वारा 3D चित्र लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरोमीटर। दो ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डालने पर वह तैरने लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस के बराबर। नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गैले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 76 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य ने पहली बार किस बार चांद पर कदम रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में स्थित है वह ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपलब्ध है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। कॉस्मिक किरणों की खोज की विक्टर हैस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रडार के आविष्कार थे रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डायनामाइट की। तो इसका आंसर हो जाए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जेएल वेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नोल और रुस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कूटर के आविष्कारक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। स्पेक्स आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनोमीटर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। किस युक्ति का प्रयोग मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है? रेडिएटर का। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थलीय विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना दुर्धरता से वाष्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित एवं अनावेशित दोनों कण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तार के पदार्थ पर, न तो तार की लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर फेज डिफरेंस कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थिति ऊर्जा सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निष्कृष्ट चालक कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है, जबकि निष्कृष्ट चालक शीशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निरंतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब वह पैर की पदंगुली पर खड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए श्री सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जेसी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 0 डिग्री पर पारे के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाला दबाव क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइंस्टाइन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है क्योंकि प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है, इसलिए खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की धमनी डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो इसका आंसर हो जाएगा धमनी के बहुपरावर्तन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बल के अभाव में कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक असव शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ध्रुव पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान डैश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम या महत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विषुवत रेखा पर जी का मान डैश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह कम हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थायी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी तल से किसी वस्तु को
डैश की गति से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह वस्तु पृथ्वी तल पर कभी वापस नहीं आएगी। तो यह गति होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का डैश भाग पानी के ऊपर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक ही पदार्थ के अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पतली सुई डैश के कारण पानी पर तैराई जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव डैश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यान बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्यानता केवल डैश का गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवों तथा गैसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समांतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्त गति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? सीधा और आभासी। लेंस किससे बनता है? फ्लैट कांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लैम्बर्ट का नियम किसने संबंधित है? तो इससे आंसर हो जाएगा लैम्बर्ट का नियम प्रदीप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस प्रघटना का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि निर्धारण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा बल एक क्षयकारी बल है? घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिणामी ध्रुव। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश के वेव की गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश की चाल वायु निर्वात में कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु तथा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.28 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.96 गुना 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेज, कुर्सी आदि किन वस्तु के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रद्वीप वस्तुएं के हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की प्रघटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? हाइगेंस ने। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश के पूर्ण पानी में पड़ी प्रखनेली का चमकीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पानी में बुलबुले का चमकीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समतल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश के किस रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो सौर ऊर्जा इसका प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। प्रकाश के किस प्रकाश के किरण पुंज हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्रकाश के समांतर किरण पुंज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा एक आभासी बल है अपकेंद्रीय बल? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गाड़ी के हेडलाइट तथा सर्चलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी एवं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रात में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना प्रकाश की किस प्रघटना का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। पानी में किसी वस्तु का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना प्रकाश की किस प्रघटना का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा एवं नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। जब दो रंग परस्पर मिलने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें कौन सा रंग कहते हैं? तो इन्हें पूरक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग में प्रकाश तरंगों की घटना नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तरह के प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है? अनुप्रस्थ तरंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश किस प्रकाश के उदाहरण हैं? अध्रुवित प्रकाश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वेक्टरों के। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती? तो इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वृद्धावस्था के कारण जब न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है न ही नज़दीक की, इस दोष को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा द्विफोकसीय लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस किसे कहा जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रुजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टी छाप। दृष्टि के स्थायित्व के सिद्धांत का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी परत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दाब बढ़ाने पर कवथनाक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राकृतिक चुंबक का सूत्र है Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणुओं में केंद्रक यानी न्यूक्लियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। फोटोन की किसकी मूलभूत यूनिट है? फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता परंतु परचक्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर और भूगोलिक यमोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समक्रांतिक डिक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश का बिखराव किस में होता है? कोलाइडिन घोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सफलता से प्रभावित होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चालक। विद्युत विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट। विद्युत विभव 1 है अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किन सेलों का एक बार प्रयोग हो जाने पर वे बेकार हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वोल्टीय सेल, लेक्लांसी सेल, डैनियल सेल तथा शुष्क सेल किस सेल के उदाहरण हैं? प्राथमिक सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। वोल्टीय सेल का आविष्कार प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1799 में। वोल्टीय सेल में जस्ते की छड़ को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? कैथोड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। वोल्टीय सेल में किस छड़ को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे की छड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेक्लांसी सेल में एनोड के रूप में किस छड़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन की छड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेक्लांसी सेल में कैथोड के रूप में किस छड़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ते की छड़। वोल्टीय सेल में जस्ते की छड़ तथा तांबे की छड़ को किस में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेक्लांसी सेल में विद्युत वाहक बल यानी विभव कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहाँ पर रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस सेल का प्रयोग किया जाता है? लेक्लांसी सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किस सेल का इस्तेमाल किया जाता है? लेक्लांसी सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा बेस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक और इसकी खोज की थी प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता और इसकी खोज की थी चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणायन या ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। उसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की स्थिति बताने वाला एक यंत्र है। यह कितने एम्पीयर तक की विद्युत धारा को माप सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁶ एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को। विद्युत मोटर, माइक्रोफोन, डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 770 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात यानी स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहे का। कैथोड किरण को किसका प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस का प्रयोग करके कैथोड किरण का पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक व्हीटल ने 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। कैथोड किरणें सदैव डैश रेखा में चलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियो सक्रियता की माप किससे मापी जाती है? गीगर मुलर काउंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235 का। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तैरने का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाइए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ डीजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? सर जेम्स पक्कल ने। तो दोस्तों ये हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे आप कुछ चीज़ की वीडियो बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की वीडियो चाहते हैं तो हम उस पर भी 500 क्वेश्चन की एक वीडियो बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों।